ओम श्री गणपत्याय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो वे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव संपद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण ये वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो आज का सत्संग यहाँ प्रारंभ करते हैं। एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूँ और मैं ही अनेक हो गया हूँ। अनेक रूपों में मैं एक ही हूँ। सब स्वरूप आत्मा का ही स्वरूप है। सबकी आत्मा मेरी आत्मा है और मैं ही सबकी आत्मा हूँ। आत्मा दो नहीं होता। आत्मा अद्वैत है, आत्मा एक है, आत्मा अनंत है। यही जीवात्मा की यात्रा है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। ये आत्मा अद्वितीय है, अज्ञात है, अननोन है। जब आप अपने मन बुद्धि से परे जाते हो, मन बुद्धि के साक्षी होते हो, साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आपके साक्षी की आंख खुलेगी नहीं, तब तक ये बंधन निरंतर बनी रहेगी। उसका परिणाम यह है कि पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, शयन करता है, यात्रा करता है। ये उसकी अंतर यात्रा है। और ये जब तक से आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं कि आप हो कौन, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। जन्मों जन्मों अनंत काल की यात्रा है ये। इस यात्रा को आप अंतिम जन्म भी बना सकते हो। अगर आपको आत्मा का ज्ञान होता है तो ये आपका अंतिम जन्म है। आत्मज्ञान के बाद कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। वो सब पूरे ब्रह्मांड और पूरे सृष्टि की रचना, इससे परे जाता है। वो है ईश्वरत्व और वो आपकी है मंजिल।
ओके। हम्म। श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। जी। एक प्रश्न पूछना चाह रहा था गुरुजी हाँ जी, पूछिए। कि जैसे जैसे आपने अभी ये कहा कि सिर्फ हम अपने आत्मा को जान लें तो हम इस जन्म में मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये दो चीजें हैं सर। एक तो होश पूर्वक मृत्यु को देखना या मृत्यु को प्राप्त करना, होश में मरना, और एक होता है होश में जन्म लेना। तो हम्म। हम होश पूर्वक अपनी आत्मा को जान ले तो होश पूर्वक मृत्यु का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन हम हाँ, लोग ने बिल्कुल। होश पूर्वक जन्म तो लिया नहीं है हम लोग ने। क्योंकि हम्म। जन्म के समय जिसको होश होता है वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि हम्म। हमारा आधा जीवन तो हमें पता ही नहीं, हमने होश पूर्वक जन्म ही नहीं लिया। हम्म। तो दोनों चीजें जो है डिफरेंट, कि होश पूर्वक हम जन्म कैसे लें, या जन्म के हाँ। समय हमें होश नहीं था तो हमें इस मुक्ति हम्म। कैसे मिलेगी, या फिर होश पूर्वक हम मरे तब अगला जीवन होश पूर्वक होगा। हम्म। इसको थोड़ा सा क्लियर समझ करा दीजिए। जाइए, ये अंधेरी रात है जी। और आपको जंगल काम करना है, और आपके पास केवल एक टार्च है। जी। उस टार्च के सहारे 5 फीट का ही प्रकाश है वहां। हम्म। उस प्रकाश को देखते देखते आप उस जंगल को पार कर जाओगे। ऐसी होश है आपके अंदर। उस होश हम्म। पूर्वक जीते जीते ये भाव सागर से आप तर जाओगे। होश मुख्य है, आपकी हम्म। सजगता मुख्य है। सजगता पूर्वक होश पूर्वक जियो। मन को देखो सजग होके, शरीर को देखो हम्म। सजग होके, दृश्य को देखो हम्म। सजग होके। होश एक एक कदम पे होश रखें आप। जो बोलते हैं जी। होश पूर्वक बोले, जो देखते हैं होश पूर्वक देखें। होश ही इसका एकमात्र इलाज है। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर एक प्रश्न और होता है कि दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया में एक तो माया है और दूसरा सत्य होने का भ्रम है। क्योंकि असली हम्म। सत्य इस दुनिया में है ही नहीं, है ना। वो हम्म। अपेयर हो ही नहीं सकता, और जिस भी माध्यम से आता है वो दूषित हो जाता है। उसी तरह हम्म। जैसे होश पूर्वक जीना है कह रहे हैं आप, तो हो सकता है कि आदमी का भ्रम ही हो, पूरी नहीं, जिंदगी भ्रम ऐसा में भी जी सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा भ्रम नहीं में है। जीत सकते हैं, वो अलग बात है। हम्म। लेकिन ये गुरु ज्ञान है, और गुरु बताएगा कि होश पूर्वक हम्म। आपको कैसे जीना, तभी आप जी सकते ठीक। हो। अच्छा तो गुरुजी, हमने होश। हाँ, बताइए। वो देव कौन है? हम्म। एक जिज्ञासु पूछता है अपने गुरु से कि को जी। देवा। तो गुरु क्या बोलता है? जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, वही देव है। वही देव है। तो उसको समझ में नहीं आया, तो वो जंगल में जाके तपस्या किया, जी। और फिर देखा कि देव कौन है। वो देवा जो मना जी। साक्षी, जो मन का साक्षी मन है, का साक्षी। वही देव है। ये वही अभ्यास देव। करते करते 6 माह बीत गया। तब वो जी। फिर गुरु के पास जाता है, और गुरु से जी। फिर वही प्रश्न करता है, वो देवा। तो गुरु बोलता है जो मना साक्षी, जो मन का जी। साक्षी है वही गुरु है। तो मन का साक्षी तो मैं ही हूं, तो क्या मैं गुरु हूं? निश्चित वो गुरु तू ही है। जी। तो मन के जो तो हम साक्षी होता है वही गुरु होता हम्म है। तो होश पूर्वक जन्म क्यों नहीं लिया गुरुजी? हम लोग ने अगर इस अवस्था में होते तो और अच्छा होता। होश पूर्वक जन्म लेते तो बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर हो जाती। उसका कारण है, जी। अंत काले जामति तागति। अंत काल, मृत्यु अंत काल में आपकी जो जो मति गति होगी, थी, मति अंत होगी, वही काल में अगले जीवन की। गति। जी। आप बोलिए। अच्छा गुरुजी। हम्म। हेलो। ये हेलो। अंत काले जो मति, वही हाँ। अगले जीवन की गति है ना। तो हाँ, अगले बिल्कुल। जीवन की गति में
वो अगली जीवन की गति में सिर्फ अंत काल का ही चैप्टर रहता है या पूरे जीवन का रहता है? पूरा जीवन का जो चैप्टर है वो तो रहेगा ही, रहेगा ही। लेकिन हाँ, वो वो छिपा हुआ रहता है, छिपा लेकिन हुआ जो रहता फाइनल होता है वो अंत काल में होगा। है, वो अंत काल में होगा। जी गुरु जी, जैसे समझ गया मैं। प्रॉपर्टी की नीलामी बोली हो रही है, तो जी। अंतिम बोली जो बोलेगा वो 1 2 3 होता है। हाँ, ऐसे मृत्यु समझ काल में गया। जो आप अंतिम भाव रहेगा वो 1 2 3 हो जाएगा, वो एक फाइनल। दो दिन। हाँ, जी गुरु जी, प्रणाम। सत सत्य। प्रणाम, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं रवीश बोल रही हूँ दिल्ली से। मैंने जी आज आपकी कैसेट सुनी, उसमें जी। आपने बोला कि अंदर जाओ तो अंदर मतलब अंधेरा है ना? तो हाँ, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? अपने वो आगे साधक बोल रहा है कि वो वहाँ पे अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आप कह रहे रोशनी में क्या दिखाई दे रहा है? आत्मा, यही आत्मा की रोशनी है। फिर आप उसमें एक लाइन और बोल रहे हो कि उसका स्वभाव क्या, नहीं समझ आया मेरे को क्या बोला आपने, कि मतलब वो जो आत्मा है वो उसकी एक स्मेल है। तो मेरे को ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, क्योंकि कहते हैं कि आत्मा का तो ना रंग है, ना रूप है, ना रेख है, ना कोई गंध है। ये थोड़ी बात मेरे को थोड़ी समझ नहीं आई। हम्म, आत्मा जो है वो दृष्टा है, देखने वाला है। हाँ जी। आत्मा हाँ, ज्ञान ये तो स्वरूप मेरे को, है हाँ ये तो मेरे को और समझ वो आ गया। जानने वाला है। वो सभी को आवाज, देख रहा है और सभी को जान रहा है। वो चेतन सत्ता है, महाजीवन। हाँ, बोलिए आप। नहीं आप प्रश्न करिए। नहीं नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक तो समझ में आ आवाज गया। खराब, आवाज नहीं आ रही ठीक तरह। आवाज। हाँ। थोड़ा सेटिंग करके जाया करो, तकलीफ में गड़बड़ हो। जैसे बोला। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, हाँ, मेरे को स्वामी गंद जी वाली बात, प्रणाम। हाँ जी, सुनो। हम्म, हम्म। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, शिवहरी। अच्छा। जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये हम्म। शक्तिपात क्या होता है स्वामी जी? शक्तिपात। शक्तिपात गुरु कृपा है। जी जब गुरु स्पर्श जी करते हैं आपको, तो मेरुदंड के द्वारा जी मूला और जी सुषुम्ना जी 3 नाड़ियां, वो 3 नाड़ियां सक्रिय हो जी। जाती हैं और उसको मन बुद्धि से परे होता है और अध्यात्म में प्रवेश होता है। तो ये क्या, ये स्वामी जी क्या ये टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है।
आप आवाज अपने नहीं आ रही है स्वामी। देखते रहें, आती जाती श्वास को देखते रहें, देखते देखते 1-2 हफ्ते के अभ्यास हेलो। करें। हाँ, सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी, हेलो। प्रणाम स्वामी जी। आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो निरंतर आपको अपने आती जाती श्वास को देखते रहें, देखते देखते वो श्वास रुक जाएगी। श्वास रुक गई जी तो आपका मन रुक जाएगा, और मन रुक जी गया तो आप स्टॉप हो जाएगा। उस स्टॉप में, उस शून्यता में आपको आत्मा का बोध होगा, क्योंकि आत्मा शून्य नहीं होता है। आत्मा हमेशा मौजूद रहता है, पर वो दिखाई नहीं देता। तो जी। सबको देख, ये आपकी अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा करें और अपनी अनुभूति फिर बताएं। हेलो। कोई प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे कि आपने अपने सत्संग में बताया है कि जी जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करता है। जी जब तक कि उसके शरीर को जलाया नहीं जाता, उसके बाद वो उसकी यात्रा करता है। हम्म तो स्वामी जी, कई बार कई लोगों की डेथ ऐसे होती है कि मान लीजिए उसका शरीर कहीं और समाप्त हुआ और उसके शरीर को ले जाने में जहाँ पे वो उसका रहता, जहाँ पे वो शरीर रहता था, तो 4-5 दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन रास्ते में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सूक्ष्म शरीर कैसे मतलब कि आगे की यात्रा करता है? सूक्ष्म शरीर अपने अर्थी के पीछे पीछे ही जाता है, उसमें लगा रहेगा। जब तक जब उसके तक वो शरीर शरीर चाहे ना जाए। चाहे चाहे उसका शरीर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चला जाए, चाहे उसमें हाँ, हफ्ता लग जाए, तो वो उसके पीछे ही जाएगा। पीछे ही रहेगा वो। अच्छा, जब उतने तक दिन। उसको कॉन्फिडेंस ना हो कि मेरा शरीर जल गया, नष्ट हो गया, तब तक वो वहीं अपने शरीर के आसपास ही मंडराते रहेगा। और जब उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा शरीर अब खत्म हो गया, हाँ तब वो जी। अपने आगामी यात्रा में जाएगा। तो स्वामी जी, जैसे मान लीजिए किसी का शरीर इंडिया में समाप्त हुआ हाँ और उसके शरीर को जो उसका स्थूल शरीर था, उसको मान लीजिए किसी और वो शरीर हम्म, किसी और विदेश का रहने वाला था और उस हाँ शरीर को वापस उस देश में ले जाया गया। मान लीजिए कोई अमेरिका में किसी की डेथ होती है हाँ और वो इंडिया का मतलब कि इंडिया में हम्म, सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। मान लीजिए अमेरिका कोई रहने वाला आदमी है, वो इंडिया में आता है, यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है और हम्म, उसको वापस उसके शरीर को वहां पे ले जाया जाता है अमेरिका में, वहां पे उसका दाह संस्कार किया जाता है और उसमें हम्म। हफ्ता भर का 4-5 दिन का अंतर 4-5 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसे में सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे क्या होती है? सूक्ष्म शरीर अपने ही शरीर के पीछे पीछे जाएगा। अच्छा जब जी। तक उसका शरीर उसको दिख रहा है, हाँ जी। वो उसके पीछे पीछे ही जाएगा। अच्छा, चाहे उसमें कितने भी उसके शरीर को जलाने में कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो हाँ, तब तक अपने शरीर के पीछे पीछे ही रहेगा। तब तक से उसको कॉन्फिडेंस ना हो कि मेरा शरीर जल गया हाँ जी। या मैं शरीर में नहीं जा सकता, हाँ तब जी। तक से वो प्रतीक्षा करेगा, देखते रहेगा। अच्छा। हाँ जी। उसका जो सूक्ष्म शरीर है, अंगुष्ठ प्रमाण होता है। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, next। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं पुणे से हर्षल बोल रहा हूँ। जी एक मैं बहुत सालों से साधना करता हूँ और आनंद भी आता है, मतलब
हमारे सदगुरु थे परमहंस अशोकराज सरस्वती, उन्होंने दृश्यलीन ध्यान किया था, मतलब करके था। और मैं भी सालों से करता हूँ, मतलब निरंतर, एक भी दिन मेरा ध्यान नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, नियमित करता हूँ और आनंद भी काफी मिलता है। तो अभी 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने मैंने निरंतर एक जो ओशो का नाद ब्रह्म ध्यान है वो किया था, 6 महीने निरंतर, कोई खंड ना करते हुए। तो वो करने के बाद मुझे और भी ज्यादा आनंद मतलब मिलने लगा, और एक लहर की भांति मतलब चलता हूं तो एक आनंद महसूस होता है, और ऊर्जा काफी मतलब ऐसे पांव पड़ते हैं लेकिन ऐसे काफी एक सतत सहस्त्रार की तरफ ऊर्जा बढ़ते हुए ऐसा लगता है। और सोता हूं तो भी एक आनंद की अनुभूति होती है। और आपने जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही मतलब मैंने आपके प्रवचन सुनना मतलब शुरू किया, ये अनदेखे को देखा करना, और हर काम होशपूर्वक करने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ और उसमें आनंद भी आता है। तो अभी सवाल मेरा यह है कि जब सांसें जब दोनों समान रूप से चलती है, मतलब अभी भी चल रही है, तो एक अलग अनुभूति होती है। लेकिन अभी सवाल यह है कि साधना में ऐसा एक क्षण आता है कि उसके बाद ऐसा लगता है कि कंट्रोल खो जाएगा ऐसे। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता है कि आगे की साधना कैसे करूं, मतलब वो थोड़ा ऐसा रुकावट से जैसी लग रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए स्वामी जी। आप अज्ञात में निरंतर ध्यान करें, जो अच्छा, दिखाई नहीं देता है उसको निरंतर आप देखते रहो। ये आपका होमवर्क है, आप वो करते अच्छा रहो। जी। 1 हफ्ते बाद फिर बताना मेरे को। मतलब चलते फिरते भी अनदेखे को देखा निरंतर करना है ना? निरंतर और खाते पीते निरंतर, उठते बैठते बातचीत करते व्यवहार करते अच्छा, आपको अच्छा जी, निरंतर। हम्म, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, परमात्मा ध्यान कैसे होता है स्वामी जी? परमात्मा का ध्यान जिस रोज आप अपनी आत्मा को जान लोगे उसी जी, रोज परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। वो कोई आत्मा सो अलग? परमात्मा अलग नहीं है, वो जी आपकी जी, आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा, मैंने किसी अलग तरह से इसको नहीं करना है ना स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, वो और एकाकार है स्वामी, पूरा। ओ अच्छा अच्छा। और स्वामी जी, जिनकी हाँ, मौत अचानक हो जाती है जैसे कि एक्सीडेंट में, तो उनकी हाँ। अंतिम, तो उनका तो कुछ रहता ही नहीं स्वामी जी, तो फिर उनकी हम्म, गति कैसे होती है? वो भूत योनि में जाता है। जैसे कि अचानक एक्सीडेंट से बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है, तो फिर उनको, उनका जो गति अंत काले जागति तामति, तो उनकी तो कोई मतलब मति ही नहीं होती, वो अचानक हो जाता है, तो फिर उनका कैसे होता है वो स्वामी जी मतलब? अशरीरी प्रतीक्षा, शरीर में अब नहीं है वो, लेकिन प्रतीक्षा करेंगे वो अज्ञात में। अज्ञात की जो जिंदगी होती है वो अलग जी, है, अच्छा, जी वो स्वामी जी। उसके अकेले की यात्रा है। अच्छा अच्छा स्वामी जी। प्रणाम जी गुरुजी। स्वामी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं रविंद्र प्रणाम। पुना कर रहा हूँ। मैं ये अनदेखा को देखा कर रहा हूँ, और जो आजू बाजू में स्पेस है जो मतलब अ, हाँ, जो दिखता नहीं उसमें देखते देखते खुद को महसूस करना होता है। तो जी। ऐसे हो रहा है कि चेतना फील होती है बेसिकली, खुद खुद का हम्म, एहसास होता है और चेतना भी फील होती है। और हम्म, ऐसे टाइम में एक अखंड सर्वव्याप्त व्याप्त जो आत्म तत्व है उसको फील करने को ट्राई करता हूँ, तो चेतना ज़्यादा फील होती है। और हम्म, शरीर के चारों ओर मतलब जैसे शरीर जो अपना सीमित शरीर है उसके हम्म, पूरा शरीर का आउटर सरफेस है ना, वो ऐसे गर्म सा फील होता है। और हम्म। कानों में ऐसे कुछ तो नाद आ रहा है, ऐसा होता है। तो सही जा रहा हो क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। आप लगे रहो अच्छा, उस ध्यान में। हाँ, नई ठीक है। अनुभूति आपको आएगी और बहुत जल्दी आएगी। 1 हफ्ता लगातार वो ध्यान करो आप। अच्छा, 1 हफ्ता लगातार।
मतलब स्पेस को जी हाँ फील करना है, शरीर को फील करना है, ऐसे फील करना है कि ये जो स्पेस के अंदर जितने भी बॉडीज है, जो भी है हाँ ये अस्तित्व के अंदर, वो सारा हाँ आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। तो वो हाँ आत्मा तत्वमयी हूँ और उसे हमें फील करना है, राइट ना? हाँ, जी हाँ। हाँ, बस तो वो मैं करता हूँ। आप आपकी नीचे जाओगे। कृपा रहने दीजिए। कृपा बनी रहेगी तो ये शायद हो जाएगा। कृपा के बिना संभव नहीं है, मुझे पता है। तो हाँ धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी तो मेरा आज एक प्रश्न, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रहा था, जो हाँ मृत्यु के बाद जो शरीर को जलाया जाता है तब तक आत्मा पीछे पीछे भी जाता है, हाँ लेकिन जो रिलीजियन में जो कवर के अंदर डालता है, रखता है ना बिना जला के, तो उस केस में क्या क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर कैसे देखना बंद करेगा? हाँ। सूक्ष्म शरीर जो उसकी अंतिम कामना रहती है उसके अनुसार अपना घर खोजता है वो रहने के लिए। वो वो एक अलग यात्रा है। अभी उस यात्रा के बारे में न जाने तो अच्छा है। वो अज्ञात की यात्रा है पूरा। वो एक अलग कोर्स है भाई। अभी अच्छा मत अच्छा लाओ उसको। अच्छा अच्छा, ठीक वो है, व्हाट धन्यवाद। आफ्टर डेथ। हाँ धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं मन की साक्षी रहती हूँ, हम्म बैठने में भी और प्रयास, पर कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हूँ कि नहीं हूँ मन की साक्षी, तो उससे फंस हम्म। जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या। फिर से बोलिए। स्वामी जी, मन की साक्षी रहने का प्रयास करती हूँ दिन भर, हम्म पर कई आप बार जोर से बोलिए ना, हम्म संजय जी, आप जोर से बोलिए। जी स्वामी जी, मैं मन की साक्षी रहने का प्रयास करती रहती हूँ, हाँ और बीच में जैसे कई बार ऐसा लगता है कि साक्षी हूँ कि नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या प्रमाण, हम्म मतलब तो कैसे प्रमाणित करूँ कि हाँ सच में मन की साक्षी रह रही हूँ? अभी प्रमाण के बारे में ना जाने। आप केवल साधना करें और मन के निरंतर आप साक्षी रहो और दृश्य को भी साक्षी रहो। जो भी क्रिया हो रही है सबके साक्षी रहो और सब करते भी रहो। ये करते करते आएगा। एक हफ्ते तक लगातार अभ्यास करो उसका। निरंतर साक्षी में रहो। बात करते हुए, कर्म करते हुए, उठते बैठते, मनन चिंतन सब करते हुए आप साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी। अभी जी कुछ दिन पहले सुबह 4 बजे सो के उठी थी, तो हम्म आँख बंद करके बैठ गई थी, तो एकदम हाँ से ऐसा अनुभव आया कि अ, कमरे में जो कुछ नहीं है उसके साथ एक हो गई हूँ, शरीर का भान हम्म ही नहीं था, मन बुद्धि हम्म थी। कम से कम 1 हम्म घंटे तक था स्वामी जी। क्या बहुत बढ़िया। क्या था वो स्वामी जी? वो आपकी आत्मा थी। जी आत्मा दिखाई नहीं देता और मौजूद रहता है। जी और स्वामी उस स्थिति में आके क्योंकि आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आप जी फिर उसको भूल जाओगे। आपको जी वहां पर रमन कर नहीं दिखता उसको छोड़ो तो मत आओ। जी स्वामी उसमें प्राण की बाजी लग, जी स्वामी जी। बिल्कुल नजदीक हो और आप प्रवेश करोगे ये जान बस लेना। सेवा चाहिए स्वामी जी। हाँ आप छोड़ो मत उस ध्यान को। लगातार जी चलने दो। जी वो स्वामी घटना घट जाएगी। हाँ जी स्वामी, आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। वो मेरा आशीर्वाद है। हो धन्यवाद जाएगा। स्वामी जी। धन्यवाद। ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जी
3-4 दिन पहले मैं सत्संग सुन रहा था आपका, और आंखें भी खुली थी। सत्संग सुनते सुनते वो अंधेरा छाने लगा, और सामने एक जामुनी कलर का एक सर्कल सा घूमने लगा, कलर घूमने लगा, ऐसे बहुत देर तक घूमता रहा। तो उस दौरान शरीर में बहुत ज्यादा घबराहट हुई। वो चलता है, उस घबराहट में मैं बल्कि खड़ा होके चलने लगा, फिर भी घूमता रहा। उसके बाद सोने का प्रयास किया, फिर भी घूमता रहा। उसे काफी देर बाद तो उस दौरान घबराहट रही। और उसके बाद अभी परसों आपका सत्संग सुन रहा था मैं, तो आंख बंद करके और कान में मैंने लीड लगा रखी थी फोन की, तो साथ में ध्यान भी हो रहा था। तो उसमें अचानक मेरे को आसमान दिखाई दिया नीला, और उसमें एक प्रकाश, जैसे सुबह सूर्य उगता है तो ऐसा प्रकाश नजर आया, और एक उसके ऊपर हल्का सा बादल सा नजर आया। और उसी दौरान मुझे ये पता शरीर में घबराहट होना शुरू हो गया, और मेरे को ये भी पता चलता रहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बावजूद भी इतना घबराहट हो गया कि मैं उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, बस वो एक झलक देख के रह गया। और ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है ऐसा। तो ये घबराहट हो जाता है शरीर में। ऐसा कोई उपाय बताए कि मैं वहां उसमें प्रवेश कर पाऊं और मेरे को ये घबराहट से पीछा छूटे। इसके लिए उपाय है, वेट एंड सी। आप देखो और रुक जाओ, कुछ करो मत, कुछ सोचो मत, कुछ करो मत, टोटली साइलेंट। आप साइलेंट होके रुक जाओ। ये अगर आ गया तब आगे की यात्रा कर सकते हो आप। पहले स्टॉप होना सीखो। ये ज्ञान रहता है इस बात का कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मन तो एक तरफ कहता है कुछ नहीं होगा, फिर शरीर में होने लग जाता है जी कि घबराहट बहुत ज्यादा। अब शरीर साथ नहीं देता, उस समय शरीर बहुत ज्यादा घबराहट कर देता है। वो ऊर्जा आपकी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आप वो ऊर्जा को छोड़ो, आप टोटली स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ और कुछ भी मत करो। नॉन डूइंग आपकी साधना है, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे बाद में। स्वामी जी मैं तो कुछ नहीं करता। अब मैंने तो ध्यान भी करना लगभग बंद कर रखा है, बहुत कम करता हूँ। कभी कभार सत्संग सुनते समय थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, तो आपको दूसरा काम और करना है। मन को चंचल करोगे, मनोरंजन खूब करो। वो मेरे को करना आप उधर जाओ मत। जब ही हटता है वहां से कुछ ना कुछ करना पड़ता है मेरे को फिर। हाँ बिल्कुल राइट है। वो मन को एकाग्र नहीं करना आप, वो खतरनाक है। हाँ, खूब मनोरंजन करो, खूब आनंद लो, यही आपका ध्यान है। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद स्वामी जी, चरण स्पर्श। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं योगिता बैंगलोर से बात कर रही हूँ जी। मेरे साथ वो जो आप रमन बोलते हैं ना, वो चिदाकाश में रमन, नाभि में रमन, और एक वर्तुलाकार भी रमन होता है। ऐसा 3 रमन मेरे साथ हो रहा है। तो जो सर्वसाधारण साधक जो रहता है उसको किस में रमन करना चाहिए? पहले आपको साक्षी होना है। अच्छा। जो भी आपको दिखाई देता है उसके आप साक्षी रहो। साक्षी में आपको है। अच्छा। वही आपके मार्गदर्शक होगा। अच्छा। अगर आप साक्षी को भूले तो फिर उस चक्र में फंस जाओगे आप नहीं, साक्षी तो रहती हूँ, और साक्षी रह के ही मैं चिदाकाश में जाती हूँ। हाँ, चिदाकाश और साक्षी होते ही उसके भी साक्षी हूँ। नाभि में जाती हूँ तो नाभि का भी साक्षी हूँ, और वर्तुलाकार में भी जाती हूँ, उसका भी साक्षी हूँ। ऐसा बिल्कुल राइट है। तो अभी मुझे जो कंफर्टेबल है वही रमन करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। नहीं करो और तुरंत फिर बाहर आओ। हाँ वो तो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर प्रवेश करो।
ऐसा बार बार हाँ करोगे। अच्छा हाँ ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी ये साक्षी और ये अनदेखा, क्या ये दोनों क्रियाएं एक ही हैं? क्योंकि दोनों एक ही है। अच्छा जी। गुरुजी ये मैं अनदेखा को देखा कर रही हूँ जैसे अभी कुछ ही टाइम से, तो मेरे हाँ। को आधा घंटे के बाद मेरी आंखें बोझिल हो जाती हैं और उसके बाद अपने आप ही आंखें बंद होने लगती है। बट मुझे अनदेखा करना ही अच्छा लगता है, मतलब खुली आंखों से ही मतलब करना अच्छा लगता है। तो मैं क्या आप करूँ इसके उसको लिए? नहीं दे रहे हो। क्या गुरुजी? आपका केंद्र है नाभि, हाँ जी। उसको अनदेखा को नाभि में ले जाओ, अच्छा जी। गहरी श्वास को, और उसके साथ नाभि में जाओ। ठीक है गुरुजी। ये अभ्यास आप भी है। गुरुजी एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक एनर्जी सी ऊपर खिंचती रहती है सहस्रार में, 2 दिन से तो बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब अजीब सा मुझे फील हो रहा है। तो उसको ये आकाश में आकाश में ले जाना है उसको? आकाश के साथ अपनी चेतना को एक करो। ठीक है इसको गुरु। कहते हैं चिदाकाश। अच्छा जी। क्या कहते हैं? चिदाकाश, हाँ जी। चेतना का आकाश। तो एक गुरु जी। होता है भूताकाश। हाँ जी। भूताकाश निर्जीव है, ठीक है। उसके ऊपर है चिदाकाश। हाँ जी। चैतन्यता का आकाश अलग होता है। हाँ जी। हाँ। ठीक है गुरु जी। ये चलते फिरते या बैठ कर ही मतलब ये मतलब फील करना है कि ऊपर जा रही है मेरी एनर्जी या? चलते फिरते भी ध्यान और बैठकर भी ध्यान, दोनों ठीक है। ध्यान आप करोगे। ठीक चलते है। फिरते ध्यान में साक्षी रहोगे, ठीक है। और बैठ के ध्यान में हाँ जी। अपने नाभि तक जाओगे, ठीक नाभि है। में ध्यान करोगे। ठीक है गुरु जी। हाँ धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कोटि कोटि आपके चरण स्पर्श कर मैं आपसे जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन वीडियो तो सुबह देखा था, लेकिन शाम को कहीं जाना पड़ गया था, जी उसका अफसोस था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैं आपसे बात करी। मुझे आपको एक अपना बहुत अच्छा अनुभव बताना है कल का। कल मैं जी। अनदेखे को देखा कर रही थी, तो काफी देर तक करती रही। उसके बाद अचानक से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी अपनी काफी देर बाद मेरी शक्ल अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है मैं शीशे में सामने देख रही हूँ। तो कल हुआ ऐसे कि पहले वो शक्ल मुझे ऐसा लगा मेरी शक्ल दिखाई दे रही है शीशे में सामने, लेकिन वो शक्ल उसी टाइम बदल गई। और जो अयोध्या में जो राम भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई है, वो चेहरा बन गया, वो फेस आ गया एकदम। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। उसके बाद एकदम हनुमान जी का चेहरा बन गया वही। फिर मैंने कहा अरे ये तो क्या, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद एकदम कोई और चेहरा भगवान का, वो मैं पहचान नहीं पाई। 3 मैं ऐसे साक्षी बन के देखती रही कि ये हो क्या रहा है। और इतना आनंद आया उस टाइम मुझे कि मैं सोची क्या करूं मैं, ये क्या। अब मेरी समझ में उसके बाद तो मुझे मेरी मतलब ऐसे हो गया कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, इतना आनंद। लेकिन बस सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ये सब क्या था। अब उस आनंद में आपको रमन करना है, निरंतर उस आनंद में जियोगे, निरंतर। बस वही वही आपका होमवर्क है। ओके। हेलो। हेलो। बाहर आ जाएं, बोलें।
हेलो। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, विनोद उपाध्याय, और मैं पहली बार जी आपको कॉल किया है। लेकिन मैंने आपके जी। वीडियो बहुत देखे, मतलब उनको सुना। सुनने के बाद मेरे को अपने अंदर बहुत परिवर्तन नजर आया। बिल्कुल। तो आगे क्या मुझे करना चाहिए, मैं इसके लिए आपसे फोन कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो परिवर्तन हो रहा है उसके जी आप साक्षी रहो। जी आपको निरंतर साक्षी रहना है। जी जी जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहोगे, जी जी जानते रहो बस, और कुछ करने की जी जरूरत नहीं है। जी जी। आप पहुंच जाओगे वहां। ओके, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, एनीबॉडी? नमस्कार स्वामी जी। हाँ, नमस्कार। मैंने आपसे अभी भी पूछा था ना कि इस क्या हाँ। स्मेल आत्मा का स्वरूप है क्या है? और उसमें आपने बोला है कि आत्मा जब जानोगे तो वो स्मेल आएगी। ये मेरे को बात थोड़ी समझ नहीं आई है। आप एक काम करो, हाँ जी, पहला ध्यान नासमझी से समझ पड़े। आप ना समझ हो जाओ, उसमें जियो। ठीक है जी, ठीक है, हाँ, यही आपका कोर्स है। ठीक है जी, आप समझने की कोशिश ना करो, नहीं ठीक है तो जी, भटक जाओगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल अज्ञानी होके जीना है आपको। ठीक है स्वामी। ओके। ओके जी, नमस्कार। ओके, नमस्ते। हेलो हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न अभी अभी पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हाँ इस जी। दुनिया में इंसान की पूरी जीवन जो रहता है पहले से प्रोग्राम्ड रहता है, पूरी हाँ। उसकी जीवनी, तो हमारा हाँ आपसे जी। मिलना या ध्यान के हाँ, प्रति ये उत्सुकता जागरूकता ये सब पहले से ही प्रोग्राम्ड है। प्री प्लान रहता है वो। तो हम जो यात्रा कर रहे हैं सिर्फ साक्षी हैं और बहुत आभारी भी हैं आपके, अगर ऐसा है तो। हाँ जी, बिल्कुल। ये ठीक भी है गुरुजी। सब ईश्वर कृपा है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म अच्छा कृपा, ठीक। ये चार कृपा होती है। और ये चार कृपा से ही मुक्ति होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यात्रा हम कर रहे हैं इसका निर्देशन हम खुद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये यात्रा आपको कर रहे हैं बस। आपके पूर्व जन्मों के अनुसार आपका माँ बाप मिला है, आपकी बुद्धि मिली है, और आपकी यात्रा अकेले की यात्रा है। आप ठीक है अकेले गुरुजी। हो इस यात्रा, ये याद रखो। कोई अकेले संगी यात्रा साथी है, आपका नहीं द्वैत नहीं है, अद्वैत है। हाँ, बिल्कुल अकेले की यात्रा है। और बहुत हिम्मत की बात है ये। जी गुरुजी। जी। अच्छा गुरुजी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इस हाँ। दुनिया में, इस संसार में हर एक रूप हाँ। का एक विपरीत रूप होता है, जैसे अंधेरे का उजाला होता है, दिन का रात होता है ना, पूरी हम्म। भौतिक संसार में भी स्थूल जगत में होता है। लेकिन क्या हम्म। आत्मा जगत में भी, जैसे मैं इंसान हूँ, सोल हूँ, तो मेरा एक प्रतिरूप होना चाहिए या मैं अकेला हूँ? हम्म। इसके बारे में जैसे बताएंगे। जैसे मैं जैसे हूं तो आप। एक बूंद पानी सागर में जी। गिरा तो क्या हुआ? सागर हो गया ना। अब वो बूंद को आप खोजो, वो नहीं मिलेगा। ऐसे आप परमात्मा के एक बूंद हो। आप मिटे और परमात्मा हुए, मिटने का सवाल है। ओके। अभ्यास करिए मृत्यु ध्यान का। जी गुरु जी आप प्रणाम। रोज मृत्यु ध्यान करो जी गुरु और जी। अपने आप को बताओ। जी गुरु जी।
जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं रघुवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मैं आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे सिर हाँ पे जी। हाथ रख दीजिए, हाँ सर जी पर आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे प्रणाम। जो बोलिए। भी ब्लॉकेज है खोल दीजिए, मेरे लिए अगले निर्देश दें क्या करूँ। आदेश दें मुझे क्या करना चाहिए, गाइड करें मुझे। आप अभी सूक्ष्म शरीर में हो और सूक्ष्म शरीर की यात्रा करिए पहले, फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप लगे रहिए उसमें। आप जी अनदेखा को देखा करें, अज्ञात में यात्रा करें। जी गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद मैं क्यों दूं? क्योंकि मैं आपको प्रेम करता हूँ। हाँ, और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी तक अस्तित्व से वो संदेशा नहीं आया है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आप और ध्यान करिए, लगातार ध्यान में रहे। ओके। हेलो। ओके गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। तो वो गुरु जी, हाँ, वो अस्तित्व से आपका आशीर्वाद कब मिलेगा? आप अज्ञात में यात्रा करिए। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। हाँ नेक्स्ट। हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी, अनदेखा जाने वालों को जानो, देखने वालों को देखो, और कौन हूं मैं, ये सब एक ही रास्ता पे आता है ना? सब एक ही है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। जल्दी प्रश्न करें, टाइम बहुत कम है। हेलो ज्योति। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि ये प्रयास कितना होना चाहिए? प्रयास, जब तक आपका प्रयास छूट ना जाए तब तक आप प्रयास करोगे। जी। प्रणाम स्वामी जी। किस चीज का प्रयास करना चाहिए? प्रयास नहीं, वो छूटने का आपका प्रयास। चॉइस है, वो आपका चॉइस है। जो आपको अच्छा लगता है उसमें प्रयास करो। प्रयास छूटने का प्रयास। हाँ, प्रयास छूटने का प्रयास में अज्ञात में आपका प्रवेश होगा, नहीं दिखता उसको देखते रहोगे।
वो आपकी यात्रा अलग यात्रा है वो। तो वो आप ध्यान करके देखें, प्रयास करें, नहीं दिखता उसमें जिए, उसमें जीते जीते फिर आप प्रश्न करोगे तब मैं उत्तर दूंगा। अभी आप होमवर्क करें, नहीं दिखता उसी को देखते रहे। जी गुरु जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये पता करना था कि जैसे हाँ। हमारे जो आत्मा है तो वो तो अखंड और एक ही है। हाँ। तो जैसे आप बताते हैं ना कि जड़ और चेतन की ग्रंथि है, तो ये तो दो चीज हो गई ना, जड़ और चेतन दोनों अलग अलग चीज हो गई। तो जब ये अखंड ही है तो जड़ तो कुछ भी नहीं आया, होना ही नहीं चाहिए जड़ तो मैं कैसे, अपनी चेतन तो मैं हूँ, लेकिन ये जड़ तो फिर क्या है? ये दो चीज दूसरी चीज हो गई ना जड़। आप अखंडता में जाइए और उसमें जीते रहे, वही आपका मार्ग है। आपको उत्तर आगे चल के मिल जाएगा। तो मैं इसे जड़ को कैसे समझूं? इसे नहीं समझना कुछ भी। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो आपको अनुभव हो रहा है उसकी गहराई में जाओगे। अभी कोर्स बाकी है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक बड़ा प्रश्न अंदर से आ रहा है कि जिन लोगों की इलेक्ट्रिक मशीन में गति होती है, दाह संस्कार होता है, उनकी गति कैसे होती है आगे? वो जो प्राण निकलता है, प्राण निकलने के समय जो अंतिम भाव रहता है उसकी गति वहां हो जाती है। ये दाह संस्कार वगैरह सब नॉमिनल है, उसे कुछ होता जाता नहीं है। वो तो मिट्टी हो गया ना, प्राण निकल गया माने शरीर मिट्टी हो गया, उसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हाँ, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब मैं ध्यान मतलब उसमें रहता हूँ, अनदेखा को देखा करता, तो जो मेरे मेरुदंड है उसमें नीचे से ऊपर तक के वाइब्रेशन होता है और शरीर पूरा हल्का हो जाता है बाकी का। ये योग साधना है, आप जी योग में कर रहे हो जी और तो कंटिन्यू रखिए आप। जी, इसको रोकना नहीं है बिल्कुल, इसी को पकड़ के फास्ट रखना स्वामी। करो। हाँ, और बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हो आप। जी जी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आत्म तत्व कुछ करते ही नहीं है। हाँ, मौन रह के साक्षी होके साधना भी, ये आत्म तत्व साधना भी नहीं करते है ना। आत्म तत्व के लिए साधना तो जरूरत नहीं, सिर्फ मौन रह के साक्षी रह के ही चलता है ना। हाँ, वो बात भी सही है, लेकिन उसकी भी अलग टाइप की साधना है। हाँ, आप मन के साक्षी रहो। हाँ, मन के पीछे आप रहो और मन को देखते रहो। वो साधना आपकी बाकी है, वो साधना आप करो, उसके बाद बताओगे। अच्छा, आप मन को देखते रहो लगातार, वो आपकी साधना है। मौन रह के देख, सिर्फ साक्षी रह के नहीं चलेगा। मौन है, हाँ, तो मौन चलेगा ना, मौन हो गए तो ठीक है ना। हाँ ना, मौन होके सिर्फ साक्षी रहना। हाँ, मौन हो करके आप मौन को ही देखते रहो। हाँ, ठीक जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके स्वामी जी। ओके स्वामी जी। हाँ जी, चरण वंदना। हाँ, वंदना।
स्वामी जी मैं ये करता हूँ पूरा दिन। अभी तो जो समझो वॉक पे गया तो वॉक पे भी यही ध्यान देता हूँ, मैं जानने वाला हूँ। बाथरूम में जाता हूँ, यहाँ सोता हूँ, चलते फिरते नजर मेरी वही है कि मैं जान रहा हूँ। तो ये बरोबर है ना? अभी और उसमें आगे बढ़ोगे, अब वो जानने वाला जड़ है, चेतन है। चेतन है ना? चेतन है। चेतन व्यापक है, सीमित है? व्यापक है। व्यापक है, वहां आपका ध्यान जाना चाहिए। वही वहां भी ध्यान है, वहां भी वो भी करता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, दोनों करता हूँ। हाँ तो सही चल रहा है वो। जो भी आप कुछ दिनों फार्मूला में हो बोल रहे हैं ना, जाएगा। मैं सब हाँ करता हूँ, बहुत आनंद भी आता है। हाँ बस बस। ओके ओके, थैंक यू गुरु जी। ओके ओके। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे आंखें बंद करके बैठे रहने को दिल करता है, तो जी ठीक है, ऐसे ऐसे लगता है बैठे ही रहें, आंखें बंद करके बैठे रहें। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको क्रिया भी करनी है। हाँ जी। हाँ, क्रिया और अक्रिय, बिना अक्रिय के कोई क्रिया होती नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी स्वामी जी, जैसे अब मेरा लेटली अनुभव ऐसा हो रहा है, जैसे जब से आपको सुन रही हूँ कि ऐसे अब भी बैठी हूँ तो जैसे लगता है कि बैठे ही रहें, लेकिन जब उठते हैं तो वो जो अंदर जो जब बैठे हैं तो जो अंदर वो जो महसूस होता है ना, उसी की तरफ सुरती रहती, अंदर की तरफ रहता है ध्यान। जब क्रिया में होती हूँ तो वो जो अंदर टिकाव बना होता है बैठे समय, उसी में ध्यान रहता है। राइट, ठीक चल रहा है। अच्छा, उसी में रहता है, उसी में रह के काम होते हैं, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता है, कभी कभी छूट कोई बात नहीं, आप ठीक लगे हो उसमें, आप ठीक जा रही हो। थैंक यू स्वामी जी, आपकी बहुत कृपा है। ओके। हाँ नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी एक चीज पूछ रहा हूँ फिर से, माफ कीजिएगा। कि जैसे मन है और मन के पीछे आपका दृष्टा है, जिसके आप साक्षी हो, सूक्ष्म जो है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन एक गीत है, गाना है, सत्यम शिवम सुंदरम में ये कहा गया है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर और मन से बड़ा न कोई। तो ये बात गलत हुई फिर, क्योंकि मन जो है चंचल है। गलत नहीं है, ये आप अपनी आत्मा को मन में एक कर दो और मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही परमात्मा, उस भाव में डूब जाओ और आप पहुंच जाओगे। मन वहां जाके खो जाएगा। जैसे रात को आपको नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी हो जाएगा। इसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। आप ठीक जा रहे हो, उसी में चलो आप। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी आज ना मैंने आपका एक वीडियो सुना है, कर्म का सिद्धांत। हाँ जी। तो उसमें आपने बताया है कि आपको ना ध्यान ही करना है, ध्यान ही सब कुछ है, और ध्यान में रहने से ही आपको ना कारण पता चलता है आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका। और आपने उसमें ये भी बोला है कि सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका कारण जानना होगा। तो कारण अपन कैसे जानेंगे, मतलब कैसे तो ध्यान करना है, और फिर उसका कारण अगर हमें किसी जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके बारे में अगर हम कारण जानना चाहें तो वो कारण जानेंगे कैसे?
क्या बिल्कुल करना सरल होगा? है, जी बिल्कुल सरल। ध्यान जी करते हुए जी आपके मन में कोई वासना हम्म उठती है, कोई कामना उठती है, उसका जी कारण जरूर हो। बिना कारण के इस दुनिया में कोई चीज होता ही नहीं, हर चीज का कारण होगा। हम्म जथा बीजम तथा निष्पत्ति, हम्म जैसा नहीं, बीज होगा। हाँ जीवन में जैसे कोई कष्ट आ जाता है, कोई तो जैसा कहते हैं ना कि अपने पुराने कर्म होंगे कुछ जो अब हाँ भुगत रहे हाँ हैं, हाँ तो हाँ वो उन कर्मों के आपने कहा कि अगर अपन उसका कारण जान लेते हैं तो वो निराकरण हो जाता है उसका। हाँ। तो वो अपन कैसे जान सकते हैं कि क्या हमसे हुआ होगा या क्यों ऐसी हमारे जीवन में परेशानी आती है? उसको छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। और जी जो हो रहा है, केवल साक्षी रहोगे, अपने कर्मों के साक्षी रहो, मन के साक्षी रहो, यही एक उपाय है। आप और कुछ भी इधर उधर ना सोचो। आप एक प्रकार से तपस्या करो कि मन में जो हो रहा हम्म, है उसके आप साक्षी हो, वहां से हटो मत। वो तो यही स्वामी जी आपका अब उपाय है। जैसे, हाँ वो तो स्वामी जी अब जैसे आप बताते हो ना, तो वो तो अब अपने आप से ही है ना, दिन भर में कई बार ध्यान चला जाता है मैं तत्व पे, और हम टिकते भी हाँ, हैं थोड़ी सी देर, फिर वापस हम्म, बाहर आ जाते हैं। हम्म, और जब अकेले होते हैं ना आंख बंद करके, तब तो अच्छा उसमें रहता है, पर जैसे ही बाहर आते हैं ना संसार में, अपना काम वाम करते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम्म, स्वामी जी एक चीज और थी कि आप जैसे बताते हो कि अंते मति तागति, तो हम्म। आखिर अपने ना अंत में हमें भाव क्या रहना चाहिए? अंत समय में अंत हमारे में, पास हमारा भाव होना क्या चाहिए सबका? अंत में जो भाव होता है वो चैतन्य सत्ता का है, महाजीवन, वो भाव है। नहीं, लेकिन जैसे बूंद हमें अगर ऐसा, सागर में हाँ गिरे जी हाँ जी, तो सागर ही हो जाता है। ऐसे हम परमात्मा के एक बूंद हैं, परमात्मा अनंत है। हेलो। अंत समय में हमारा भाव रहना क्या चाहिए? मतलब अंत समय में क्या ऐसा भाव हो कि हम अगले जन्म में एक अच्छा जीवन पाए, या हमारी गति अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो? अज्ञात चैतन्य सत्ता का भाव, महाजीवन का भाव। अच्छा, वो भाव रहना चाहिए, तो उसके लिए तो मतलब जैसे हम अभी से हर समय उसमें रहेंगे तो फिर वो उस समय रहेगा। हाँ, अखंड जीवन। हम्म जैसे आप शरीर में हो अभी, तो सिर हम्म से लेके पैर, आप अखंड हो कि नहीं? हम्म, बिल्कुल। वो अखंडता को जागृत करें और आप पहुंच हम्म जाओगे। अखंडता में जिए आप। हम्म मन बुद्धि उसको खंड करता है, उसको हटा हम्म दें और अखंड में जिए। जी जैसे आपको नींद आती, तो नींद में आप हम्म, अखंड होते हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो उसको जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। वो ये आपका तो, कोर्स है। वो तो सर स्वामी जी मैं पिछले मतलब 4-5 दिनों से कर रही हूँ, रात को रोज ये निश्चय करके ही सोती हूँ कि मैं जागूंगी, नींद में जाग रही हूँ, जैसे आपने बताया था हाँ एक वीडियो में, तो वो तो मेरा चल रहा है। हाँ। और एक स्वामी जी, कृपा कैसे महसूस होती है? मतलब कैसे हमें अनुभव होगा कि हाँ अब हम भगवत कृपा में हैं, या फिर भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भी हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, कृपा होती है जब आप वहां जाने में असमर्थ हो और हम्म, आप साइलेंट, साइलेंट हो गए हम। बस आप अब वहां स्टॉप हो जाओ और पड़े रहो, वहीं रुके रहो, तो कोई शक्ति आपके अंदर उतरेगी। वो कृपा है। क्योंकि शक्ति को खाली स्थान पसंद नहीं है, और आप अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो, उसको उतरना पड़ेगा, वो शक्ति उतरेगी। आप बिल्कुल शून्य हो जाओ, नो बॉडी नो माइंड, वहां से हटो मत, और शक्ति प्राप्त होता है, शक्ति उतरती है।
आप बिल्कुल करीब हो, थोड़ी हिम्मत की बात है और कुछ नहीं। ओके, सादर प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी मैं वंदना बोल रही हूँ पंचकुला से जी। आज ही पहली बार आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ स्वामी जी, और अच्छा आपके प्रवचन सुनने के बाद ही मैं ध्यान की तरफ आकर्षित हुई हूँ। उससे पहले भी थोड़ा बहुत बैठ लेती थी, लेकिन उतना अच्छा। नहीं था कि बैठ लिया बस अपना काम खत्म हो गया और चलो अपना काम करो। लेकिन जो आपने बताया है साक्षी का भाव, ये अंदर गहरा उतरता जा रहा है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैं हाँ जी, तो मैं अपने ध्यान का, मैं आपको कुछ बताऊं कि मैं कैसे करती हूँ, मैं ठीक चल रही हूँ या नहीं? जी बताइए तो। हाँ जी स्वामी जी, मैं दिन में तो मैं प्रयास करती हूँ कि जैसे आपने बताया है कि अनदेखे को देखा करें, वो बात बीच बीच में आता रहता है और जाता रहता है। और फिर उसके बाद मैं प्रयास करती हूँ कि मैं सुबह बैठूं, मैं 10-11 बजे मैं बैठ पाती हूँ पूरा काम करने के बाद। उसके बाद मैं ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ स्वयं को कि ईश्वर के परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मुझे ध्यान का कोई ज्ञान नहीं है, और आपको प्रणाम करके मैं बैठती हूँ, मतलब आपको गुरु के रूप में स्मरण करके। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बस अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, आप कृपा करके मुझे इस यात्रा पर ले जाएं जो मुझे आनंद से सराबोर कर दे। फिर स्वामी जी मैं सांसों पर ध्यान आ जाता है मेरा। मैं सांसों पर ध्यान करते 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 थोड़ी देर में मुझे बाएं कान से मुझे वो जो झिंगुर वाली आप बताते हो वो ध्वनि सुनाई देने लगती है, और वो फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे कमरे में वो फैल गई है जहां मैं बैठी हूँ, जिस कक्ष में। उसके उपरांत नाभि में ध्यान चला जाता है अपने आप। नाभि में ध्यान करके, मतलब जैसे आपने बताया था शायद एक वीडियो में कि उसको थोड़ा गहरा गहरा आप श्वास लेकर जाएं, नाभि में रुकें। तो मैं वहां रुकती हूँ तो स्वामी जी नाभि से 4 अंगुल ऊपर कुछ मुझे धड़कन सा महसूस होता है। मैं उसकी भी साक्षी रहती हूँ, बस उसको देखती चलती हूँ। फिर श्वास बाहर आ गया, फिर उसको देखती चली, फिर थोड़ा बाहर रोका। लेकिन मैं नाभि वाला ध्यान ज्यादा नहीं कर पाती, मैं थक जाती हूँ इसमें। और उसके उपरांत बस मैं साक्षी रहती हूँ जो भी कुछ हो रहा है उसका। हाँ जी, तो स्वामी जी ये ठीक चल रहा है क्या? जो दिखाई नहीं देता, हाँ जी हाँ जी, वो आपका छूट रहा है। नहीं, उसमें मैं आ जाती हूँ। नाभि के ध्यान के बाद वो जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसमें मैं आ जाती हूँ। वो बस एक जैसा फैला रहता है चारों तरफ, बिल्कुल शांति। फिर वहां पर मन के विचार शांत हो जाते हैं मेरे, और बिल्कुल आनंद। फिर मेरा उठने का मन नहीं करता स्वामी जी। तो ये सही दिशा में जा रहा है क्या? कुछ चूक हो रही है? नहीं, चूक नहीं हो रही है, सही जा रहे हैं। और रात को तो हाँ जी स्वामी जी, बॉडी अलग है। जी जी, वो मुझे महसूस होता है स्वामी जी। बस ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और रात स्वामी जी आप मुझे सारी रात सपने में प्रवचन देते रहे, मुझे नींद नहीं आई मैं अच्छे से सो नहीं पाई रात को। तो लेकिन सुबह उठ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मैं ना ये सोचती थी कि जागृत सुषुप्ति क्या कहते हैं स्वामी जी, और भाई बहनों के भी मैं सुनती थी कि उनको सब कुछ समझ आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा। और रात को अचानक ऐसे हुआ कि जैसे आप ध्यान में, और पूरी रात प्रवचन चलता रहा। ऐसा तो मेरे लाइफ में भी हुआ है जी, मेरे लाइफ में भी ऐसे हुआ है। अच्छा स्वामी जी, जी 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 जी। हाँ, पहले एक बार आपके, हाँ जी हाँ जी 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 स्वामी जी, बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि क्या कोई ऐसे गुरु मिलेंगे क्या कभी, क्या कभी ऐसे मिलेंगे? मैं तो कहीं बाहर जाती नहीं, मैं कुछ देखती नहीं, मैं कुछ सुनती नहीं, क्या कोई अपने आप आएंगे क्या? तो अचानक से आप आ गए,
कोटि जी कोटि हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी, एक प्रश्न और था स्वामी जी, मैं भूल गई थी, सॉरी। हाँ, तो जब ये जैसे साक्षी में रहती हूँ, अंधेरा जो छाया रहता है उसी में रहती हूँ, उसके बाद क्या होता है, नाभि से लेकर ना सिर तक जैसे बॉडी हल्की 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 हिलती रहती है, बहुत हल्का हल्का हल्का। मतलब ऐसा नहीं कहें कि मैं बहुत झूमती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर पाती हूँ उस चीज को कि बॉडी हिल रही है मेरा। फिर मैं उसको साक्षी बनी देखती रहती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ कि रुक जाए, रुक कर वो फिर से वैसे ही चालू हो जाती है। और आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पेंडुलम की तरह, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, दाएं बाएं ऐसे बॉडी हिलती रही और गर्दन बिल्कुल पीछे लग जाती है स्वामी जी, आकाश की तरफ ध्यान हो जाता है बिल्कुल। और उसका मुझे तब पता चलता है जब गर्दन में दर्द हो जाता है। ये क्या है स्वामी जी? ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखें। जी स्वामी जी। हाँ, जी स्वामी जी, अपनी कृपा बनाए रखना स्वामी जी। जी बिल्कुल, जी आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। मेरा आशीर्वाद। जी जी जी। हाँ, टाइम हो रहा है बंद करने का। हेलो ज्योति। जी स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।